रिया ने बताया काव्या को आरव का असली सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है इमोशन, सस्पेंस और जबरदस्त ट्विस्ट से भरा हुआ। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा बेनकाब होने वाला है और हर रिश्ते की असलियत सामने आने वाली है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आरव और दादी मिलकर काव्या पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस दिन काव्या ने काले कपड़े पहन रखे थे। हाँ, बस उसी एक बात को पकड़कर दोनों ने उसकी जिंदगी को बदनाम करने की ठान ली। आरव और दादी की चाल इतनी गहरी थी कि उन्होंने पूरे घर के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि काव्या किसी काली ताकत की पूजा करती है, कि वो घर के लिए अशुभ है। उनकी योजना थी कि काव्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और सबके सामने वो गलत साबित हो जाए। लेकिन दोस्तों, किस्मत भी खेल खेलती है और अब किस्मत करवट लेने वाली है, क्योंकि उसी समय होती है रिया की एंट्री, काव्या की बहन, जो सालों बाद अपने घर लौटती है। रिया अपने साथ सिर्फ मिठाई का डिब्बा नहीं, बल्कि एक सुकून, अपनापन और बहन का अटूट प्यार लेकर आई थी। जब काव्या अपनी बहन को दरवाजे पर देखती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। सालों बाद उसे कोई मिला था जो उससे बिना सवाल, बिना शक, बस दिल से प्यार करता था। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खीर बनाऊंगी। दोनों बहनें रसोई में साथ जाती हैं, पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। काव्या के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौटती है। वो दोनों साथ बैठकर बात करती हैं, हंसती हैं, अपने बचपन के किस्से सुनाती हैं, और ऐसा लगता है जैसे घर में बरसों बाद खुशियों ने फिर से दस्तक दी हो। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को सुकून कब मंजूर होता है? जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, तभी जिंदगी कोई नया मोड़ दे देती है। रिया पानी लेने बाहर आती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है आरव पर। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। पहले तो रिया को लगता है कि शायद कोई काम की बात होगी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके कानों में वो शब्द पड़ते हैं जो उसके दिल को हिला देते हैं। आरव की आवाज़ धीमी लेकिन बेहद ठंडी होती है। वो कहता है, कहीं काव्या के साथ की ये झूठी शादी सच में ना बदल जाए, कहीं वो मेरे गले ना पड़ जाए। अब किसी भी तरह मुझे उससे छुटकारा पाना होगा, चाहे झूठे इल्ज़ाम ही क्यों ना लगाने पड़े। रिया सुनकर सन्न रह जाती है। उसके हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही आरव है जिसे सब इतना शरीफ और सच्चा समझते हैं? क्या ये वही इंसान है जिसने काव्या से जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया था? रिया को याद आता है वो पल जब काव्या ने कहा था, आरव अलग है, वो बाकी सबकी तरह नहीं। और आज रिया के सामने उसका असली चेहरा था, झूठ, धोखा और चालाकी से भरा हुआ। रिया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगते हैं। वो अंदर कमरे में लौटती है, लेकिन उसका चेहरा अब उतना शांत नहीं था। वो सीधे काव्या के पास जाती है। काव्या उसे देखकर खुश होती है, लेकिन रिया की आंखों में कुछ ऐसा था जो काव्या समझ नहीं पाती। रिया धीरे से कहती है, दीदी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत ज़रूरी। काव्या हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ रिया, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? रिया की आवाज़ कांपती है, पर वो सच्चाई बताने का साहस जुटाती है। वो कहती है, दीदी, आरव वो इंसान नहीं है जो दिखता है। मैंने खुद सुना उसे। वो कह रहा था कि ये शादी झूठी है। वो तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। वो तुम्हें फंसाकर अपनी दुनिया में लौट जाना चाहता है। काव्या के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसके कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। वो पल जब किसी इंसान पर भरोसा पूरी तरह टूट जाता है, वही पल अब उसके सामने था। उसकी आंखें भर आती हैं, होंठ कांपते हैं और दिल में सवाल उठता है, क्या मेरा प्यार सच में झूठ था? रिया उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, दीदी, अब वक़्त है कि तुम उसकी सच्चाई सबके सामने लाओ। अब और मत सहो। काव्या धीरे से सिर उठाती है। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, दृढ़ता थी। वो बोलती है, अगर ये सच है तो अब ये खेल खत्म होगा। मैं अब किसी झूठ के आगे नहीं झुकूंगी। कमरे का माहौल एकदम बदल जाता है। जहाँ कुछ देर पहले प्यार और अपनापन था, अब वहाँ सच्चाई और बदले की ज्वाला भड़क रही थी। रिया उसकी आंखों में वही ताकत देखती है जो कभी खो गई थी। दोनों बहनें अब एकजुट हैं। एक सच जान चुकी है और दूसरी अब सच का सामना करने के लिए तैयार है। आरव और दादी को अब अंदाजा नहीं कि उनके झूठ के महल की नींव हिल चुकी है। कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्ते, प्यार, विश्वास और झूठ की दीवारें एक एक कर गिरने वाली हैं। काव्या अब वो काव्या नहीं रही जो दूसरों की बातों में आ जाती थी। अब वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगी,
और सच्चाई को सामने लाकर साबित करेगी कि झूठ कितना भी चतुर क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी से बच नहीं सकता। काव्या का रौद्र रूप अब करने वाला है आरव और दादी के उस खेल का अंत जो उन्होंने चालाकी और धोखे से शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे धमाकेदार, इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ होने वाला है। कहानी अब उस ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सब्र का बांध आखिरकार टूट चुका है और वो पल आने वाला है जब सारी सच्चाई दुनिया के सामने खुलकर रख दी जाएगी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक खेल था, आरव और दादी का खतरनाक खेल। दोनों ने मिलकर काव्या की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उन्होंने ऐसी ऐसी चालें चलीं कि काव्या को खुद भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। दादी के चेहरे पर मासूमियत और आरव की झूठी चिंता ने सबको धोखा दिया। लेकिन अब वो खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब काव्या के अंदर जो ज्वाला भड़क चुकी है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। आरव और दादी ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा था जिससे काव्या की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उनका मकसद था कि अब काव्या की इज्जत, उसका भरोसा और उसका आत्मसम्मान सब कुछ खत्म कर दिया जाए। उन्होंने हर बार उसे कमजोर दिखाने की कोशिश की, हर बार उसके दर्द पर हंसने की हिम्मत की, और अब उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी गंदी साजिश के तहत आरव और दादी ने काव्या को बेहोश कर दिया। धीरे धीरे कमरे की लाइटें बंद कर दी गईं। काले कपड़े पहनाकर उसे फर्श पर लिटा दिया गया। कमरे का माहौल किसी डरावनी पूजा की तरह बना दिया गया था। चारों तरफ धुआं फैला हुआ, अगरबत्तियों की गंध हवा में तैर रही थी, जलते दिए टिमटिमा रहे थे और अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले अनुष्ठान की तैयारी चल रही हो। आरव और दादी दोनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कान थी। उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि अब उन्हें लग रहा है कि उनकी जीत तय है। दादी की आंखों में चमक थी, जैसे वो अपने पुराने अपमान का बदला ले रही हो। आरव के होठों पर ठंडी मुस्कान थी, जैसे वह अपने झूठे अहंकार का ताज पहनकर खड़ा हो। काव्या उनके सामने एक बेहोश पुतली की तरह पड़ी थी और वे दोनों यह सोचकर खुश थे कि अब उसका अंत तय है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। और वो दिन अब आ चुका था। अचानक हवा का रुख बदलता है। कमरे के दीपक कांपने लगते हैं, धुएं की लकीरें किसी तूफान का संकेत देने लगती हैं। और तभी काव्या की उंगलियां हिलती हैं। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का हल्का कांपता है और कुछ पलों बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। होश में आते ही काव्या का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसके दिल में अब कमजोरी नहीं, बदले की ताकत थी। आरव और दादी घबरा जाते हैं। दादी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, आरव के हाथ कांपने लगते हैं। काव्या उठकर खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग की लपटें फूट रही थीं। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर गूंजती आवाज में कहती है, बस, बहुत हो गया। अब ये खेल खत्म होगा, हमेशा के लिए। उसकी आवाज इतनी गूंजदार होती है कि दीवारें जैसे कांप उठती हैं। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। अब काव्या वो पुरानी कमजोर लड़की नहीं रही जो दूसरों की साजिशों में फंस जाती थी। अब वो काव्या है जो अपने अपमान का जवाब देगी, अपनी आत्मा की पुकार सुनेगी और अपनी सच्चाई साबित करेगी। आरव और दादी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। आरव बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक जाती है। दादी पीछे हटती हैं, लेकिन काव्या की निगाहें उन पर टिक जाती हैं, जैसे अब कोई माफी या दया बाकी न हो। काव्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ उसकी मौजूदगी और तेज होती जाती है। वो कहती है, जिसने मेरी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की, उसे अब मेरी सच्चाई की आग जलाकर राख कर देगी। कमरे की हर चीज जैसे उस पल में ठहर जाती है। जलते दियों की लौ तेज हो जाती है, धुएं की परतें हटने लगती हैं और उस अंधेरे माहौल में काव्या का चेहरा किसी शक्ति की तरह चमक उठता है। अब वो काव्या है जो अपने सम्मान के लिए लड़ेगी, जो झूठ के हर मुखौटे को उतारेगी और जो आरव और दादी के बनाए इस नकली खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक वादा है, अब किसी और काव्या के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। कहानी अब अपने सबसे ऊंचे भावनात्मक पड़ाव पर है। जहां एक तरफ साजिश करने वाले अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ एक औरत की ताकत और सच्चाई अपनी पूरी चमक के साथ सामने आने वाली है। अब देखना होगा कि काव्या किस तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ेगी और आरव दादी जैसे नकाबपोश दुश्मनों को उनके किए की सजा दिलाएगी।